हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हमारा डे 31 है और आज हम सॉल्व करने वाले हैं इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक्स। तो आई होप इसके पहले वाला जो है प्रीवियस वाला वीडियो आपने देख लिया अच्छे से। अगर वो आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इम्प्लीमेंट करना है जो भी क्यू के फीचर्स होते हैं वो हमें इम्प्लीमेंट करना है स्टैक्स के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे देखो दिया है इम्प्लीमेंट ऑफ FIFO प्रिंसिपल क्यू। ओके, यूजिंग ओनली 2 स्टैक्स। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमें 2 स्टैक्स का हिंट भी दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, 2 स्टैक्स यूज़ करेंगे। एक हमारा ओरिजिनल स्टैक होगा और एक हमारा हेल्पर। ओके, द इम्प्लीमेंटेड क्यू शुड सपोर्ट ऑल द फंक्शंस ऑफ अ नॉर्मल क्यू, पुश, पिक, पॉप एंड एम्प्टी। ओके, ये सब फंक्शंस होते हैं नॉर्मल फंक्शंस क्यू के। ठीक है, वो हमें इम्प्लीमेंट करना है स्टैक के थ्रू। ओके, तो वो कैसे करेंगे मैं आपको बता दूंगा। स्टैक और क्यू क्या होता है वो भी बता दूंगा आपको अगर नहीं पता तो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमें इम्प्लीमेंट माई क्यू क्लास। हाँ ओके, तो क्लास दिया हुआ है हमारे पास। ये पुश है, पॉप है, पिक और एम्प्टी यहाँ पे फंक्शंस दिया हुआ है हमें। ठीक है, यू मस्ट ओनली स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ अ स्टैक विच मीन्स, ये सब की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया। अगर नहीं पता तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा स्टैक और क्यू क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक क्यू बनाया और एक स्टैक बनाया। ठीक है, हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है जो क्यू के जो भी फीचर्स होते हैं वो हमें स्टैक के थ्रू जो है यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो क्यू क्या होता है। हम अगर कोई एलिमेंट रहेगा हमारे पास, ओके, उसके पहले आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। जैसा यहाँ पे देखो, ये हमारा टिकट काउंटर है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे सब खड़े लाइन से। ओके, अब इसमें क्या है, यहाँ पे क्या लॉजिक बनता है, जो सबसे पहले खड़ा रहेगा उसको सबसे पहले टिकट मिलेगा। ओके, उसके बाद दूसरे वाले को, उसके बाद तीसरे वाले को जो लाइन में खड़े हैं। ओके, तो सबसे पहले जो खड़ा है उसको सबसे पहले टिकट मिलेगा। तो वही है यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एलिमेंट आ रहा है हमारे पास, सपोज 1। अब वो 1 को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, आ गया हमारे पास 1। ओके, ये 1 आ गया, उसके बाद 2 डाला। ओके, अब 2 आ गया यहाँ पे पीछे, 3 डाला, 3 आ गया यहाँ पे, फिर 4। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमने पुश किया। ओके, यहाँ पे पुश ऑपरेशन हुआ है क्यू के अंदर। ओके, अब देखो, अब हम पॉप करेंगे। मतलब पॉप का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट जो सबसे पहला है क्यू के अंदर। ओके, क्यू की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है, 1, तो 1 यहाँ से पॉप हो जाएगा। ओके, तो अब क्या बचा हमारे पास, 2, 3, 4। ओके, पॉप सबसे पहला जो एलिमेंट होता है फर्स्ट इंडेक्स का, सॉरी इंडेक्स नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पॉप करेंगे तो क्या पॉप होगा, 2। ओके, यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये वाले में FIFO, मतलब जो फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। ओके, जो सबसे पहले रहेगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा, वही है यहाँ पे भी। ओके, यहाँ पे वही क्यू, इसका मतलब वही होता है। ओके, अब यहाँ पे हमने पॉप किया, ये निकला। अब यहाँ से पॉप करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 निकल जाएगा। अब बचेगा क्या, 3, 4। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब हमें यहाँ पे एक और फंक्शन हुआ है टॉप। तो टॉप फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले एलिमेंट है वो बताओ, सिर्फ निकालना नहीं है, सिर्फ बताओ। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, पीक फंक्शन होता है। ओके, उससे क्या होता है, हमारा जो टॉप फंक्शन मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमें बता देता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब स्टैक की बात करते हैं यहाँ पे। अब स्टैक के अंदर एक एलिमेंट डाला मैंने। ओके, आ गया 1। ओके, अब 2 डाला मैंने, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया यहाँ पे 1। अब 2 डाला, 2 उसके ऊपर आ गया। ओके, स्टैक का मतलब क्या होता है, बुक्स होता है एक तरीके से। बुक्स एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अब मेरे को निकालना है तो सबसे पहला वाला ऊपर जो वाला जो सबसे ऊपर है, ओके, बुक, ये A है, ये B, ये C और ये D। अब हमें सबसे पहला जो है, अब अगर हमें बुक निकालना है स्टैक में से, बुक ऑफ स्टैक में से, तो हम कौन सा निकालेंगे, सबसे पहला जो ऊपर वाला बुक है वो निकलेगा। वही यहाँ पे होता है स्टैक का मतलब। यहाँ पे जो है LIFO प्रिंसिपल यूज़ होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, मतलब जो सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। ओके, अब यहाँ पे 2 हमने इंसर्ट किया, उसके ऊपर 3 आ गया। ओके, ये 3 आ गया, उसके ऊपर 4 आ गया, ये 4 आ गया। ओके, अब देखो
यहाँ पे देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पुश तो हमने कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी पुश करते, यहाँ पे भी पुश करते। अब यहाँ पे देखो हम पॉप कर रहे हैं, ठीक है। अब पॉप कौन सा होगा हमारे यहाँ पे 1, क्यों, हमने यहाँ पे इसका देखा था, ओके, ये प्रिंसिपल देखा था, जो सबसे पहले रहेगा वो सबसे पहले यहाँ से बाहर जाएगा और सबसे पहले टिकट मिलेगा, ओके। वैसे ही यहाँ पे भी यूज़ होता है, यहाँ पे हम पॉप कर रहे हैं तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो पॉप होगा। पर यहाँ ये केस में देखो हमने इंसर्ट तो बराबर किए थे 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 किया था हमने, तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर टॉप है वही निकलेगा ना सबसे पहले जो है, ओके। तो ये वाला हमारा पॉप होगा। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ से 1 पॉप हो रहा है, भले ही हमने देखो पुश सब बराबर किया था अरेंजिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जो भी है हमारा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, यहाँ पे 1 2 3 और 4, ठीक है। पर पॉप देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हो रहा है, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट हो रहा है, तो ठीक है, यही चीज़ हमें जो है इम्प्लीमेंट करना है क्यूज के थ्रू, ओके। अब यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे टॉप एलिमेंट यहाँ पे क्या है 1 है, ओके। यहाँ पे देखो अगर हमने भर दिया ना सब, यहाँ पे हमारा टॉप एलिमेंट है 1, पर यहाँ पे टॉप एलिमेंट क्या हमारा 4, ओके। ये हमारा टॉप एलिमेंट है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें क्या करना है, क्यूज़ का जो भी इम्प्लीमेंटेशन हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमारा जो है अगर टॉप हमें निकालना हो, ठीक है, हमें क्यूज़ का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, टॉप के लिए हमें स्टैक का यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखो हमारा जो है टॉप 1 है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा स्टैक के अंदर है जो भी एलिमेंट्स, उसमें से हमारा टॉप 1 ही होना चाहिए, ठीक है, ये वाला। अब ये हमें कैसे करना है, ठीक है, चलिए वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया था, हिंट दिया हुआ था कि हम 2 स्टैक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कैसे उसको यूज़ करेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्यू है, ओके, ये हमारा क्यू है, थोड़ा बड़ा बन गया है, ओके, कोई नहीं, 1, ओके, सपोज हमने 1 इंसर्ट किया। अब देखो यहाँ पे हमारा एक हमारा जो स्टैक रहेगा वो रहेगा हमारा ओरिजिनल स्टैक, एक हमारा रहेगा हेल्पर स्टैक, ओके। अब देखो हमें क्योंकि 2 क्यूज़ बना सकते हैं, हमने उसमें बताया भी है, हम लोग ने हिंट दिया हुआ है हमें। अब देखो अब ये वाला क्यू का जो है फीचर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 डाला, ठीक है, अब हमारा स्टैक खाली है, ओके, ये वाला स्टैक हमारा ओरिजिनल स्टैक है, ओके। अब ये खाली है तो इसमें हमने क्या किया, 1 डाल दिया। अब देखो अब 2 आ रहा है, 2, अब 2 को डालेंगे आगे, इसके पीछे आया, ओके। अब देखो अब यहाँ पे टॉप निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टॉप 1 आएगा, फिर भी हमारा टॉप 1 आएगा, और यहाँ पे हमारा टॉप अगर 2 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, टॉप 2 आ जाएगा। तो डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2। अब ये वाला चीज़ जो हमें यहाँ पे 1 आना चाहिए, ओके, हमारा जो टॉप है स्टैक के अंदर 1 आना चाहिए, तो अब वो कैसा करेंगे, हम क्या करेंगे, ये वाला 1 जो है हेल्पर के अंदर डाल देंगे, ओके। ये खाली हो गया और हमारा हेल्पर 1 हो गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये खाली हुए थे ना, ओके। अब यहाँ पे हमने वही वाला स्टैक बनाया, ठीक है, ये वाला स्टैक ही है यहाँ पे। अब हमने क्या किया, 1 यहाँ पे डाल दिया। अब जो हमारा एलिमेंट आ रहा है ये वाला 2, वो वाला इंसर्ट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब क्या किया, हेल्पर में से वही निकाला जो प्रीवियस वाला था, अब यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया ये। अब देखो यहाँ पे हमारा क्यू के अंदर क्या है, टॉप एलिमेंट 1, ओके। अब यहाँ पे भी देखो 1 है, ठीक है, अब समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, अब यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे 3, सपोज अब 3 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ओरिजिनल स्टैक ये है, ये हमारा स्टैक है 2 1, और हमारा हेल्पर खाली है, ठीक है। हमने हेल्पर में से निकाल के यहाँ पे डाल दिया तो हमारा हेल्पर खाली हो गया, ये हमारा हेल्पर है, ठीक है, अब खाली है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है। अब 3 आ रहा है तो अब 3 इंसर्ट किया यहाँ पे। अब कैसे करेंगे, फिर से वही चीज़, अब स्टैक में जो भी है सबको हेल्पर में डाल दो। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये सबसे पहले 1 आएगा, सबसे ऊपर वाला जो है वो आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा स्टैक क्या खाली हो गया, स्टैक खाली हो गया तो मतलब अब उसके अंदर हमने इंसर्ट कर दिया हमारा 3, ठीक है। पूरा प्रोसेस देखो बराबर क्या हो रहा है। सबसे पहले हमारा जो स्टैक है उसमें से जो भी है अगर एम्प्टी रहता, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है उसका मतलब जो है हमारा फर्स्ट एलिमेंट उसमें डाल देंगे, हेल्पर की ज़रूरत ही नहीं हमको, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 3 ले लिया, ये जो हमारा एलिमेंट है 3 वो यहाँ पे डाल दिया मैंने, ठीक है। और हमारे हेल्पर में जो है यहाँ पे 2 और 1 है। अब हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पे आ गया हमारे स्टैक के अंदर। अब क्या करेंगे, 2 डाला, इसके ऊपर आ गया, 1 डाला, इसके ऊपर आ गया, ठीक है, ये हो गया। और हमारा हेल्पर जो है अब खाली हो गया है, ओके, अब खाली हो गया। अब देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
अब हमें यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, टॉप निकालना है हमें। टॉप क्या है हमारा, 1 है। अब यहाँ पे देखो हमारा टॉप क्या है, 1 है, ठीक है। अब हम पॉप करेंगे तो पॉप कौन सा एलिमेंट होता है यहाँ पे, 1 फर्स्ट एलिमेंट, ये जो हमारा 1 है। अब यहाँ पे भी अगर हम पॉप करें तो हमारा 1 एलिमेंट जो फर्स्ट है वो पॉप हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया आपको इतना, ठीक है। यही था, इतना ही था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है ये प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए अब इसको कोड करके देखते हैं। हमने क्या किया था, 2 स्टैक बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक स्टैक, हम जो हमारे इस चीज़ के अंदर जो है वैल्यू स्टोर होगा, इंटीजर सॉरी इंटीजर, ये हमारा ओरिजिनल स्टैक है, ठीक है। उसको इनिशियलाइज हम जो है हमारा कंस्ट्रक्टर उसके अंदर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टैक 2, ठीक है। इंटीजर हेल्पर रख देते इसको। इसके बाद यहाँ पे स्टैक इज इक्वल्स टू न्यू स्टैक, ये हो जाएगा हमारा हेल्पर इज इक्वल्स टू न्यू स्टैक, हो गया ये। अब हमें क्या करना है, पुश का ऑपरेशन। अब पुश में हमने क्या किया था, सबसे पहले अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसमें, डायरेक्ट सीधा जो है एक जो हमारा एलिमेंट आ रहा है उसको पुश कर देंगे, हेल्पर की ज़रूरत ही नहीं इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमारा जो स्टैक एम्प्टी है, अगर हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है तो हम क्या कर देंगे, स्टैक के अंदर जो है पुश कर देंगे जो हमारी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो, अगर मतलब एम्प्टी नहीं है तो हमें हेल्पर की ज़रूरत है, हेल्पर स्टैक की। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो भी स्टैक के अंदर जो भी अभी एलिमेंट है उसको हम क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे हमारे हेल्पर स्टैक के अंदर। अब वो उसको कैसे करेंगे, जब तक हमारा जो है स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक क्या करेंगे, हमारा लूप चलेगा। और इसमें क्या करेंगे, हम हमारा जो हेल्पर है उसके अंदर हम पुश कर देंगे हमारा जो स्टैक के अंदर जो एलिमेंट है। कैसे करेंगे, जो पॉप होएगा हमारा जो सबसे टॉप एलिमेंट है वो हमारे हेल्पर के अंदर स्टोर हो जाएगा। आई होप समझ में आया आपको, ओके। अब हमारे हेल्पर के अंदर सब एलिमेंट्स आ गए हैं स्टैक के, और स्टैक हमारा जो है अब एम्प्टी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अगर जो हमारा एलिमेंट आ रहा था, ठीक है, वो वेरिएबल जो है हमारा इंट एक्स, ठीक है। अब हमारे पास जो एलिमेंट आ रहा है उसको हम स्टोर कर देंगे हमारे स्टैक के अंदर, स्टैक डॉट पुश एक्स, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, जो भी हेल्पर स्टैक था उसमें से सब स्टोर कर देंगे फिर से स्टैक के अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा वाइल, जब तक हमारा जो है हेल्पर एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक लूप चलेगा हमारा। और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम अपने स्टैक के अंदर जो है पुश कर देंगे हमारा जो हेल्पर क्लास का जो टॉप एलिमेंट है उसको पॉप करके। अब हमारा जो है हेल्पर क्लास में से जो एलिमेंट है वो पॉप भी हो गया और हमारे स्टैक में पुश भी हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना, इतना इसमें कोई रिटर्न करना है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉप करना है हमें, पॉप का सिंपल सा है, यहाँ पे रिटर्न भी करना है हमें। तो रिटर्न कर देंगे हमारा जो स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है, पर उसके पहले अगर हमारा जो है यहाँ पे स्टैक अगर एम्प्टी है तो इसमें उस केस में क्या करेंगे हम, ठीक है। अब पॉप करना है तो हमारा तो स्टैक एम्प्टी है, उसमें से हम पॉप ही क्या करें, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न -1 कर देंगे, या फिर रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे देखो एल्स की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि अगर ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया तो यहाँ से ही सीधा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, आगे चलेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे मैंने एल्स लगाया नहीं है, ओके। और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे हमारा जो स्टैक का पॉप जो टॉप एलिमेंट है वो यहाँ पे जो है रिटर्न हो जाएगा और उसमें से निकल भी जाएगा। और यहाँ पे पीक एलिमेंट का मतलब टॉप एलिमेंट। और यहाँ पे हम क्या रिटर्न करना भी है हमें, तो यहाँ पे रिटर्न स्टैक डॉट पीक, यहाँ से हमारा पीक एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बताना है हमें, यहाँ पे देखो रिटर्न टाइप बुलियन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो एम्प्टी फंक्शन, मतलब सीधा पूछ रहे हैं लोग कि फंक्शन हमें क्या पूछ रहा है, क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है, अगर है तो ट्रू रिटर्न करो, अगर नहीं है तो फॉल्स। तो यहाँ पे हो जाएगा अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, ये एम्प्टी फंक्शन होता है, ठीक है, स्टैटिक फंक्शन ये स्टैक का, ओके। यहाँ पे हो गया अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हमें रिटर्न करना है यहाँ से ट्रू या फिर रिटर्न फॉल्स, हो गया। रन करके देखते हैं इसको,
कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1। ओके सबमिट भी हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो भी देख लो। वो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था स्टैक और क्यू के बारे में। जो अभी एक्सप्लेन किया वैसे ही था, पर उसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आज हमारा डे 31 था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।